तो जिला महासचिव है जेडीयू के विज्ञान प्रकोष्ठ के सभी भाइयों को सादर नमस्कार करती हूँ। क्योंकि जो हमारा यहाँ कार्यक्रम था वो जन समस्याओं को लेकर के हमारा कार्यक्रम था। आप लोगों ने बताया कि हमारे गांव की नालियां बदबदा रही है। हमने आपके सामने ही आपके घरों महिला के वीडियो को अवगत करा दिया है। अगर वो 1-2 दिन में सफाई नहीं कराते हैं तो इसके हम लोग को एक रणनीति बनाना होगा और जो महिला जो ब्लॉक है उस पूरे ब्लॉक को छावनी बनाना होगा। आपकी जिम्मेदारी। छावनी का मतलब ये कि इस गांव से हर घर से लोगों को पहुंचना होगा, तभी हमारे काम होंगे। अभी 13 तारीख को सबको बांध आना है। आप देख रहे हैं कि किसानों का कर्ज अगर 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड लिया है तो आज बैंक वाले 2 लाख की नोटिस भेज रहे हैं। भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? आप देखिए बल्ब आप जला रहे हैं, बिजली का बिल जा रहा है, 20,000 आ रहा है। कहाँ से देंगे गरीब लोग? हम लोग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। खाद के लिए देखिए आपको खाद नहीं मिले, लाइन में आप लग रहे हैं। जबकि सरकार को ऐसा करना चाहिए कि किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ होना चाहिए, बिजली का बिल माफ होना चाहिए। जो किसानों की बिजली है जो ट्यूबवेल में उसको फ्री करना चाहिए, तभी हम लोग खुशहाल रहेंगे। देखिए 5 किलो राशन से हमारे और आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बनेगी। हम जा रहे हैं कि आप हमें रोजगार दे दीजिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए। आपको पता है वो लोग रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जो गरीब घर के लोग हैं अगर ये रोजगार पा जाएंगे तो जो बड़े बड़े माफिया हैं ये नेता इनके झंडे कौन उठाएगा, इनके जिंदाबाद के नारे कौन बोले। इसलिए आपको रोजगार ये लोग नहीं दे रहे हैं। आपको कहते हैं आपके बच्चों को कि हमने प्राइमरी स्कूल बना दिया, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप उन नेताओं से कभी पूछिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। आपके यहाँ के जो विधायक है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपको पता है इंग्लैंड में, लंदन में। और आपको क्या जरूरत है? आपको कह दिया जाता है कि आप धर्म का प्रचार करो। आप हिंदू हो, हम मानते हैं हिंदू है, हम कह रहे हैं हिंदू है, तो क्या हिंदू धर्म का प्रचार हम ही ठेका लिया क्या जो प्रचार करेंगे? उनके बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? रामनवमी में आपके बच्चे तलवार लेकर के कहते हैं धर्म की रक्षा करेंगे। अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे हम भी रक्षा करेंगे, लेकिन जो हमें बुलवा रहे हैं उनके बच्चे को भी रक्षा कर रहे हैं। वो जो भी तलवार लेकर के प्रदर्शन करे, कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया। हम क्या करते हैं? आपस में लड़ो, पढ़ो, मरो और अपने बच्चों को कहते हैं नहीं बेटा तुम सुरक्षित रहो, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम आईएएस बनो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नेता बनो। और आपके बच्चों को कहते नहीं तुम चौराहे पर जाकर के जाओ और आप भाड़ा लेकर के 400 रुपए की मजदूरी का इंतजार करो। ये वो लोग आपको सिखाते हैं। तो हमको ये नहीं सीखना है। मैं कह रही मजदूरी करें अच्छी बात है, लेकिन उस मजदूरी से अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो सदियों का शोषण किया है जिन लोगों ने, उनसे सवाल करो और उनका हिसाब बराबर करो। उनको बताओ कि भारत के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया, बराबरी में बैठने का अधिकार दिया है। तो तुम्हारे बराबर बैठ करके हम भी भारत के लोग हैं, जितनी तुम्हारी भागीदारी है राजनीतिक में, सामाजिक आर्थिक में, उतनी भागीदारी हमें भी चाहिए। क्योंकि हम लोग आज देखो प्रधान तो बना देंगे आपके बीच में, लेकिन प्रधानी करता कौन है? वो नहीं करता। उनको टाइम कराए जाते हैं चुकनी, उनको नहीं पता है कि आज बैंक में कितना बजट आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ टाइम करा लिए जाते हैं। और जब विकास की बात आएगी तो विकास 0 हो जाता है उनका। उनको काम नहीं करना है, सिर्फ बरगलाना है उनको, और बरगला रहे हैं। और आप हम सब लोग इनके बहकावे में आकर के बस नेताजी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। लेकिन काले अंग्रेजों के आजाद हम नहीं हुए हैं। जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, फुले जी, वो सपना उनके हमको पूरे करना है। पूरे तभी होंगे जब हम लोग जागरूक होंगे। हर घर से औद्योगिक पासी बनेगी, हर घर से सरकारी गाड़ी बनेगी, हर घर से भगत सिंह निकलेंगे, तब जा करके हमें आजादी मिलेगी। नहीं आजादी नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले हमको आजादी हमें अपने घर से लेना पड़ेगा, अपने समाज से लेना पड़ेगा, अपने मोहल्ले से लेना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों से हमको लेना पड़ेगा। जब हमारे घर की बहन बेटियां निकलती हैं तो सबसे पहले परिवार उंगली उठाता है कि अरे देखो उसकी औरत को, देखो उसकी बिटिया को। ये बताइए अगर आपकी रात जो है करोड़पति होती है और आपकी बेटी अगर करोड़पति पिता के संतान होती तो कोई सवाल नहीं करता है। सवाल गरीब की लड़कियों पर होते हैं, सवाल गरीब के लड़कों पर होते हैं कि देखिए कैसे घूम रहे हैं।
और सवाल करने का मौका आप और हम देते हैं, क्योंकि जब हम नहीं बोलेंगे तो किसी के मार गिरार की औकात नहीं है तो कोई हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर उंगली उठा दे। उठाएगा कोई? नहीं उठाएगा। तो ये आपको सीखना है। मेरे भी पिता थे, मेरी भी माँ, जब कोई बोलता भी बताए देते थे कि मेरी बेटी, आपको दिक्कत क्या है? इसलिए लोग हमें बहुत कुछ बोले हैं। आपके बहुत हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहते हैं कि शार्ली पटेल गरीबों की आवाज बंद करके लड़ती है, तो शार्ली पटेल को ऊपर कटाक्ष करेंगे तो ये जो है डर करके घर पे बैठ जाएगी। और वो जानते नहीं है कि शार्ली पटेल पढ़ी लिखी घर की लड़की है, पढ़ा है, हम तुमको जवाब देंगे, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखे कि तुमको जो बोलना है बोलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि मेरे साथ जनता है, जनता का आशीर्वाद है, मेरे साथ माताएं हैं, बहनें हैं, किसान है, युवा है, बुजुर्ग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की कोई शक्ति नहीं मुझे डरा सकती, इसलिए कि आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है, हम किसी से नहीं डरने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी हमने एक आंदोलन करने जा रहे थे लखनऊ विधानसभा का, जो आपके यहाँ के विधायक आपके क्षेत्र के हमारे खिलाफ एक बहुत सारे एससी भाई को आगे किया और उसकी औरत को और लिखवाया हमारे खिलाफ 5 लाख हमने दिया, 5 लाख की किराई। आप बताइए, आप मुझे इतने लोग जानते हैं, कभी हमने कभी किसी का 5 रुपए लिया? कोई मुझे बता दे, यहाँ बैठे हैं, कभी मांगा किसी ने आपको 5 रुपए? आप बताइए, आपके हमारे घर में 5 लाख रुपए रखा है क्या? रखा है लोग के घर पे? कोई रिक्शा वाला हमको 5 लाख रुपए दे देगा? आप बताइए। तो जानते हैं 80 का जो दुरुपयोग हो रहा है ना, वो बड़े लोग कर रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, तो आप उनकी बातों पर मत आइए। इसलिए पता वो बरगला रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आपको खड़ा होना पड़ेगा, जज के सामने आप जाएंगे, गालियां आपको मिलेंगी। जब आप फर्जी लगाओगे तो जब जांच होगी तो उल्टा सजा आपको मिलेगी। ये जो लोग है ना बरगलाने वाले, ये आपका साथ नहीं देंगे। किसी पर भी आप हैसियत इज्जत, जब आप पीड़ित हो, जब आपके साथ अन्याय हो, बिल्कुल लड़ाई हम आपके साथ है, लेकिन किसी के कहने पर कोई बड़ा नेता कहे, कोई बड़ा आदमी कहे चलो उस पर लगा दो, तो ऐसा कभी मत करिएगा, ये गलत बात है। हमको जो मिला है हम अपने अधिकारों का उपयोग गलत नहीं करेंगे, हमें जो अधिकार मिले हैं संविधान का हम सही उपयोग करेंगे। इन लोगों ने हमारे खिलाफ लगाए, इन्हें लगा किसानों को डर जाएगी, जेल भेजी, इन्हें ये नहीं पता कि हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए काले पानी की सजा काटे हैं, फांसी के फंदे पर झूले, जेलों पर रहे, उनकी औलादें तुम्हारे नफरती डंडे से डर जाएंगी। जितने मुकदमे लगाना हो लगा दे विधायक और यहाँ के पुलिस अधिकारी, शार्ली पटेल डरने वाली नहीं है। मैंने कसम खाया